Welcome all in economics class. Today we are starting our chapter 9 of statistics, that is measures of central tendency. A central tendency refers to an average or a central value of a statistical series. And in this chapter we will study about all those methods of statistical analysis by which averages of the statistical series are worked out. What is average? Average is a value that represent all the items, or we can say that represent the characteristics of all the items in the series. For example, if we want to know the academic performance of a student, we ask the percentage of that student. By using the percentage हमारे सामने क्लियर हो जाता है कि उस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी थी बोर्ड एग्जाम्स में. तो हम एवरेज यूज करते हैं. एवरेजेस गिव्स अस द आइडिया अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द आइटम्स इन द ग्रुप और इन द सीरीज. सो इन दिस बेसिकली हम मीन, मोड, मीडियन इन तीनों के बारे में, इन तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन इज ऑफ टू टाइप्स, simple arithmetic mean and weighted arithmetic mean. Simple arithmetic mean we will study first and then we will study about the weighted arithmetic. Arithmetic mean is the simple average of all the items in the series, or we can say it is the simplest method of calculating central tendencies. We already have read about the different kind of series in the earlier chapters. हमने theoretical chapters पढ़े थे और उसमें हमने पढ़ा था how to form the different kind of series. तो उसमें हमने देखा था 3 types of series are there: individual series, discrete series and the continuous series, or we can call it frequency distribution series. So according to these 3 series we will calculate the arithmetic mean. First of all we are using the individual series. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. इंडिविजुअल सीरीज में मीन फाइंड आउट करने के भी 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड इज द डायरेक्ट मेथड. बाय डायरेक्टली हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे. सेकेंड method is the assumed mean method, and third is step deviation method. हम तीनों मेथड, इसमें 3 मेथड से अरिथमेटिक मीन और वी कैन से एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं. अरिथमेटिक मीन निकालना है हमें एवरेज फाइंड आउट करना है. तो इसका सबसे सिंपल वे ऑफ फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन इज वी सम टोटल द नंबर ऑफ आइटम्स. जब जितने भी हमारे पास में आइटम्स हैं, जितनी भी वैल्यूज है हमारे पास में, उन सबको हम सम टोटल कर दें और उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ आइटम्स से, देन वी विल गेट द एवरेज. एवरेज निकालना जो कि बहुत सबसे सिंपल मेथड है, वी ऑल नो अबाउट दैट. तो फर्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज डायरेक्ट मेथड एंड इट इज वी आर डूइंग इन द इंडिविजुअल सीरीज. तो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से जब हम मीन फाइंड आउट करते हैं, जब मीन को हम शो करते हैं एक्स बार से. ये तो एक्स बार से हम इसको शो करते हैं. तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन. समेशन ऑफ एक्स मीन्स जितने भी आइटम्स हैं एक सीरीज में, उन सबको हमने सम टोटल कर दिया. इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं. ये जो सिंबल है दिस इज कॉल्ड समेशन, और द सिग्मा भी इसको हम कहते हैं. और इसको हम फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास में नंबर ऑफ आइटम्स जितने भी हैं, x1 x2 प्लस xn तक जितने भी आइटम्स हैं, उनको जब हम नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में डायरेक्ट मेथड से हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंड मेथड इज एज्यूम्ड मीन मेथड. इन दिस वी एज्यूम द मीन फर्स्ट फ्रॉम द सीरीज एंड देन वी पुट इन द फॉर्मूला में हम इसमें पुट करके जो भी हमारा एज्यूम्ड मीन हमने लिया है उसके बाद में हम उससे डेविएशन फाइंड आउट करते हैं. डेविएशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी अभी. एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, क्योंकि
हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ी, आप सबको पता है इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है। ये अनग्रुप्ड डेटा सीरीज भी कहलाती है क्योंकि इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है, इंडिविजुअल आइटम्स हमें गिवन होते हैं। एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। इन दिस, इसमें तो हम डेविएशन फाइंड आउट करते हैं और इसमें हम इसका फॉर्मूला होगा, इसमें हम स्टेप डेविएशन फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन। तो इस तरह से हमारे पास में 3 फॉर्मूलाज हैं in the individual series. By using these 3 formulas we will find the arithmetic mean. First of all, we will see in the individual series how can we calculate the arithmetic mean. Individual series, in this the frequency is not given. We are doing an illustration here. A question is given in which number of students are given and marks of the students are given. इंडिविजुअल सीरीज में हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड को यूज में ले रहे हैं और डायरेक्ट मेथड को यूज में लेकर के हम मीन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। यू ऑल नो 8 आइटम्स आर गिवन एंड यहाँ पर मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर मार्क्स आर गिवन। तो वी हैव रेड द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड इज एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स मीन्स ये जो x आइटम्स है, जो मार्क्स है, दीज आर x, और इनको जब हम ऐड कर देंगे, एडिशन कर देंगे, देन वी विल गेट द समेशन। जब हम इनको ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू 224। 224 हमारे पास में इन सबको ऐड करने पर आएगा और we put the value in the formula. Simply it is a very simple way of finding n is the number of item. 8 items are there and we will find the 28. 28 is the mean that we find out by using the direct method. Second is the second method by which we can calculate the arithmetic mean is the assumed mean method. Assumed mean method. एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास में ये इंडिविजुअल सीरीज है, इसी से हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम एज्यूम्ड मीन मेथड में कोई सा भी एक मिड वैल्यू, जो हमारे पास में जो एक्स सीरीज है इसकी मिड वैल्यू, मिड नंबर हम ऐसा ले लेंगे जिसको हम इसका एक बार एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है इसका, इसको फाइंड आउट करने का, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ अपॉन एन। तो सबसे पहले हमें डेविएशन निकालना है, क्योंकि डेविएशन का समेशन हमें यहाँ पुट करना है। तो हम यहाँ वैल्यूज का डेविएशन फाइंड आउट कर लेंगे और डी कैसे मालूम करेंगे हम, एक्स माइनस ए, ये फॉर्मूला यूज में लेकर के हमें डेविएशन फाइंड आउट करना है। इसको हम dx भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेविएशन ऑफ x, और इसको फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है, हम x में से a जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इन द इंडिविजुअल सीरीज हाउ कैन वी कैलकुलेट द arithmetic mean. Individual series, in this the frequency is not given. We are doing an illustration here. A question is given in which number of students are given and marks of the students are given. इंडिविजुअल सीरीज में हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड को यूज में ले रहे हैं और डायरेक्ट मेथड को यूज में लेकर के हम मीन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। यू ऑल नो 8 आइटम्स आर गिवन एंड यहाँ पर मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर मार्क्स आर गिवन। तो वी हैव रेड द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड इज एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स मीन्स ये जो x आइटम्स है, जो मार्क्स है, दीज आर x, और इनको जब हम ऐड कर देंगे, एडिशन कर देंगे, देन वी विल गेट द समेशन। जब हम इनको ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू 224। 224 हमारे पास में इन सबको ऐड करने पर आएगा और we put the value in the formula. Simply it is a very simple way of finding. n is the number of item. 8 items are there and we will find the 28. 28 is the mean that we find out by using the direct method. Second is the second method by which we can calculate the arithmetic mean
is the assumed mean method. assumed mean method. assumed mean method में हम क्या करते हैं, हमारे पास में ये इंडिविजुअल सीरीज है, इसी से हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम assumed mean method में कोई सा भी एक मिड वैल्यू, जो हमारे पास में जो एक्स सीरीज है इसकी मिड वैल्यू, मिड नंबर हम ऐसा ले लेंगे जिसको हम इसका एक बार एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है इसका, इसको फाइंड आउट करने का, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ अपॉन एन। तो सबसे पहले हमें डेविएशन निकालना है, क्योंकि डेविएशन का समेशन हमें यहाँ पुट करना है। तो हम यहाँ वैल्यूज का डेविएशन फाइंड आउट कर लेंगे, और डी कैसे मालूम करेंगे हम, एक्स माइनस ए, ये फॉर्मूला यूज में लेकर के हमें डेविएशन फाइंड आउट करना है। इसको हम dx भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेविएशन ऑफ x, और इसको फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है, हम x में से a जो कि एज्यूम्ड मीन हम यहाँ पर लेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे स्मॉल नंबर है 15 और सबसे लार्ज नंबर है 45। तो वी विल टेक अ मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू ऑफ द सीरीज आई थिंक ये 32, हमें ऐसा लग रहा है कि 32 या 28 में से हम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि मिड नंबर है 15 और 45 के बीच का ये, क्योंकि दोनों लिमिट्स हैं। और यहाँ पर 32 हमने एज्यूम्ड मीन यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि ये यहाँ का मीन है, एज्यूम्ड मीन। अब हमें डेविएशन फाइंड आउट करना है, तो x माइनस ए करते चले जाएंगे, 15 माइनस 32 इस तरह से। तो जब हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, और माइनस का साइन भी हम यहाँ पुट करते चले जाएंगे। Here minus 16, then it will be 13, then 0, 40 minus 32 is the, क्योंकि 32 हमारा एवरेज assumed mean है, तो 40 minus 32 is 8, and 30 minus 32 again negative, 28 minus 32 it will be minus 4. So now we will find out the summation of dx। डेविएशन जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया है इसका समेशन निकाल लेंगे। तो नेगेटिव साइंस को हम एक साथ ऐड करके, और जिस तरह से हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का, करके हमें जो नंबर मिलेगा दैट विल बी -32। यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें -32 we will get, and now we will put all the values in the formula, and we will get the assumed mean. Assumed mean we have taken as 32 plus sigma dx, summation of dx हमारे पास में आया है -32, and divide by n is the number of items, it is 8. When we calculate 8, then it will be 28. तो हमने यहाँ पर we have find out the arithmetic mean by using the assumed mean method, in which we have assumed the mean first, then put the values, deviation find out करने के बाद में इस mean value से, assumed mean value से हमने सभी नंबर्स का, सभी आइटम्स का डेविएशन फाइंड आउट किया x माइनस ए करके, और वैल्यूज पुट करी हमने लास्ट में फॉर्मूला में, एंड वी हैव गॉट द अरिथमेटिक मीन। सेकेंड टाइप ऑफ सीरीज इज द डिस्क्रीट सीरीज दैट वी नो, एंड डिस्क्रीट सीरीज में भी हम 3 मेथड्स यूज में लेकर के और अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट इज द डायरेक्ट मेथड, सेकेंड इज द assumed mean method, and third is step deviation method। तीनों मेथड्स यूज में लेकर हम डिस्क्रीट सीरीज में अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज, यू ऑल नो, इट इज द सीरीज इन विच द क्लास इंटरवल्स आर नॉट गिवन, मीन्स रेंजेस नहीं होती है हमारे पास में। एवरी आइटम हैज देयर फ्रीक्वेंसी, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होती है, बट जो आइटम्स हैं वो रेंजेस में नहीं होते हैं। देयर इज नो क्लास इंटरवल इन दिस टाइप ऑफ सीरीज, लेकिन बट फ्रीक्वेंसीज आर देयर। तो हम जब इस तरह की सीरीज में कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक मीन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मेथड वी आर यूजिंग हियर। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है x bar is equals to summation, this sign always shows the addition, summation of f
एक्स, एफ एक्स डिवाइड बाय एन। यहाँ पर एन इज द, यहाँ पर जो n है नंबर ऑफ आइटम्स नहीं होंगे डिस्क्रीट सीरीज में, n इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। n हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम टोटल करके। तो यहाँ पर हमारे पास में फ्रीक्वेंसी गिवन है और हम जब फ्रीक्वेंसीज का टोटल करेंगे तो विल फाइंड 19 इज द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। एंड सबसे पहले हमें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें एफ एक्स फाइंड आउट करना है। एफ एक्स मीन्स फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो हम यहाँ पर एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। 10 4 जा 40, 20 5 जा 100, 90, 80 एंड 250। टोटल कर लेंगे हम इसका, तो हमारे पास में समेशन आ जाएगा। ये साइन हमेशा सिग्मा हमेशा सम टोटल को शो करता है और ये हमारे पास में आ जाएगा 560। एंड व्हेन वी डिवाइड, सो वी पुट दिस इन द फॉर्मूला एंड वी विल गेट, जो हमारा ये फॉर्मूला है इसमें जब हम पुट करेंगे 560 डिवाइड बाय टोटल, ये 19 क्या है, 19 इज द समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा आया है 19, 19 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट द 29.47। दिस इज द अर्थमेटिक मीन, एक्स बार इज इक्वल्स टू 29.47। So formula of assumed mean method is x bar is equals to a plus sigma f dx. dx is the deviation. deviation find out करके हम sigma f फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके समेशन निकाल लेंगे एंड डिवाइड बाय n की जगह अब हमने डायरेक्टली यहाँ पर सिग्मा f लिखा है, मीन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमारे पास में ये इलस्ट्रेशन वी आर डूइंग, दिस डेटा इज गिवन। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास में 19 है और अब हम डेविएशन निकाल लेंगे। डेविएशन हम सबको पता है x माइनस ए करके हम फाइंड आउट करते हैं डेविएशन। x माइनस ए हमें यहाँ पे एज्यूम्ड मीन लेना है, तो एज्यूम्ड मीन हम इसमें से x सीरीज में से कोई सा भी नंबर ले लेते हैं। हमने यहाँ 30 ले लिया, ठीक है, 30 इज द एज्यूम्ड मीन। और जब हम यहाँ पे x माइनस ए करेंगे तो 10 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0, 40 माइनस 30 इट विल बी 10 एंड 50 माइनस 30 विल बी 20। तो ये तो हमारे पास में डेविएशन आ गया dx। हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एफ डी एक्स चाहिए, तो हम फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रीक्वेंसी इज हियर, वी विल मल्टीप्लाई इट एंड वी विल गेट द वैल्यूज -50। जहाँ पर माइनस का साइन आएगा वी हैव टू पुट द नेगेटिव साइन देयर एंड 20 एंड so when we calculate it we will get -130 और यहाँ पर हमारे पास में मिला है 120, माइनस ये प्लस का है 130 माइनस 120 10 और यहाँ पर हमारा माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है दैट इज द समेशन ऑफ एफ डी एक्स दैट वी रिक्वायर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और इसकी वैल्यू हमारे पास में आई है -10 आई है -10। हम अब ये सारी वैल्यूज अपनी फॉर्मूला में पुट करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन। तो जब हम फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए a इज, वी हैव एज्यूम्ड 30 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स इज -10 एंड सिग्मा एफ इज 19 हियर। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट द आंसर 29.47। दिस इज द आंसर दैट वी हैव गॉट बाय कैलकुलेटिंग ऑल दिस एंड this is the way by which we will get the arithmetic mean by using the discrete series and second method assumed mean method. Now the third method we will do that is the step deviation method in discrete series. तो discrete series में जब हम step deviation method
फॉर्मूला ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड इज x बार इज इक्वल्स टू a प्लस, ये आप ध्यान रखिएगा, a इज सेपरेट फ्रॉम दिस और ये प्लस का साइन यहाँ बीच में है. देन वी विल राइट सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय सी. सी इज द कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर मतलब हमने यहाँ तक का प्रोसेस तो डिस्क्रीट सीरीज का एज्यूम्ड मीन मेथड में भी किया था, डेविएशन तक हमने फाइंड आउट किया. ठीक है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया, दिस इज 19. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप फॉर द स्टेप डेविएशन मेथड इज हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है d डैश एक्स. d डैश एक्स मीन्स स्टेप डेविएशन. स्टेप डेविएशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, x माइनस ए. एक्स माइनस ए तो हमने डेविएशन फाइंड आउट किया था, इसको हम डिवाइड कर देंगे c. c इज द कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर ऐसा फैक्टर हम यहाँ पर लेंगे जिससे ये सारे नंबर जो dx के हैं, डेविएशन के हैं, सब डिवाइड हो रहे हो. तो यहाँ पर आप देखिए वी कैन टेक 10 एज द कॉमन फैक्टर. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं c इज इक्वल्स टू 10. एज्यूम मीन निकालते समय हमने यहाँ पर लिख लिया था a इज इक्वल्स टू 30. तो ए तो हमने 30 लिया है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला और सी हम ले रहे हैं 10. तो 10 से हम जब सबको डिवाइड कर देंगे, वी विल डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में दिस वी विल गेट. अब हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डी डैश एक्स. डी डैश एक्स इज दिस एंड फ्रीक्वेंसी इज दिस. सो वी विल फाइंड आउट 4 2 जा 8, 5 1 जा 5. दोनों नेगेटिव साइंस वी विल पुट 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, 2 1 जा 2 एंड 5 2 जा 10. दोनों प्लस के हैं. तो हम जब इनका समेशन फाइंड आउट करेंगे तो -13 प्लस 12 एंड इट विल बी समेशन ऑफ एफ डी डैश एक्स. हमें ये फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें फॉर्मूला में पुट करना है एंड इट विल बी -1. -1 हमारे पास में ये वैल्यू आ गई है. सिग्मा एफ हमारे पास में 19 है और कॉमन फैक्टर हमने लिया है 10. इन सब को जब हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे देन वी विल गेट अरिथमेटिक मीन. x बार इज इक्वल्स टू a इज 30 प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स हमने अभी निकाला था, फाइंड आउट किया था, -1 अपॉन सिग्मा एफ इज 19 मल्टीप्लाई बाय 10. 10 इज द कॉमन फैक्टर वी हैव टेकन एंड वी विल गेट दैट 29.47 x बार इज इक्वल्स. So this is the arithmetic mean that we have find out by using the step deviation method in the discrete series.